नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस। आज हम लोग प्लास्टर में क्रैक्स के बारे में बात करेंगे। किन किन कारणों से क्रैक्स आ सकता है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था प्लास्टर आप कैसे अप्लाई करेंगे। लगभग 8-10 स्टेप मैंने बताए थे। उस स्टेप को फॉलो किया जाए तो आपको प्लास्टर बेस्ट क्वालिटी का होगा और फॉलिंग नहीं होगा, कभी गिरेगा नहीं, क्रैक्स नहीं होगा और आपका फिनिशिंग भी बढ़िया होगा, सीपेज नहीं होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टर में किन किन कारणों से क्रैक्स आ सकता है। श्रिंकेज क्रैक्स, ये क्रैक्स क्या होता है, जैसे आप गर्मी के दिनों में प्लास्टर करेंगे तो उसका ऊपरी सरफेस जल्दी ड्राई हो जाएगा जबकि नीचे का जल्दी ड्राई नहीं होगा। इस कारण से क्रैक्स आ सकता है। इसलिए आप प्लास्टर करवाने से पहले मौसम का सिलेक्शन जरूर करें। आप गर्मी, बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो उस मौसम में प्लास्टर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर रहे या कम भी रहे, ठंडा का भी मौसम है तब भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है तो आपको उस मौसम में प्लास्टर अवॉइड करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज क्रैक्स। अगला जो कारण है प्लास्टर में क्रैक्स आने का वो है स्ट्रक्चरल मोमेंट। अब ये क्या है, जैसे आपका बीम सेटल हो रहा है, कॉलम सेटल हो रहा है, फाउंडेशन सेटल हो रहा है या फिर आपका कोई वॉल्स में मोमेंट आ रहा है, वॉल सेटल हो रहे हैं, इन सब कारणों से भी प्लास्टर में क्रैक्स आ सकता है। इसमें प्लास्टर का कोई गलती नहीं होता है क्योंकि स्ट्रक्चर में ही मूवमेंट हो रहा है, स्ट्रक्चर ही मूव कर रहा है तो प्लास्टर कितना उसको खींच के तो नहीं रखेगा, उसको बांध के तो नहीं रख सकता है। तो ये कारण हो सकता है प्लास्टर में क्रैक्स आने का। अगला पॉइंट है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशन। अभी ये क्या है, जैसे जल्दी जल्दी मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ही दिन में गर्मी रह रहा है, रात में ठंडा हो जा रहा है, या फिर रात में बहुत गर्मी, अगले दिन बारिश हो जा रहा है। इस तरह का फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है, ह्यूमिडिटी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं तो प्लास्टर की क्वालिटी भले ही आप कितना अच्छा रखें, प्लास्टर में क्रैक्स आ सकता है। ये प्लास्टर अप्लीकेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, ये टेम्परेचर का इशू होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा प्लास्टर एप्लीकेशन। रॉन्ग तरीके से आपने अगर प्लास्टर अप्लाई किया है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया है, अभी आई बटन पे आप चाहे तो क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं प्लास्टर को कैसे अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने गलत तरीके से अप्लाई किया, जिसमें मैं शॉर्टकट में बताऊं, मिक्सिंग अगर आपने ट्रे में नहीं किया, प्रॉपर हैकिंग नहीं किया, जॉइंट पे आपने चिकन वायर मेश नहीं लगाए, क्यूरिंग बढ़िया से नहीं किया, सेकेंड लेयर में आपने वाटर प्रूफिंग नहीं डाला, तो ये बैड एप्लीकेशन इसको बोल सकते हैं। तो इन सब कारणों से भी अगर आपने ढंग से प्लास्टर एप्लीकेशन नहीं किया तो भी क्रैक्स आ सकता है और इसको अवॉइड किया जा सकता है, इस पर पूरी कंट्रोल की जा सकती है। अगला मेरा पॉइंट है लो क्वालिटी मटेरियल। अब ये क्या है, जैसे क्या क्या आपको प्लास्टर करने के लिए आवश्यक होता है। इसमें मेन कंपोनेंट आपका सीमेंट है, सैंड है, पानी है या फिर वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है। ये 3-4 चीजें ही प्लास्टर करने के लिए यूज होता है। तो इसके क्वालिटी में अगर डिफेक्ट है, बैड क्वालिटी है, जैसे सीमेंट आपने खरीदा और वो 3 महीने पुराना है या बहुत ज्यादा पुराना, उससे भी ज्यादा पुराना है या खराब हो गया है, इस तरह का सीमेंट है, उसमें पानी की वजह से या किसी और कारण से खराब हो चुका है। फिर आप सैंड लेते हैं, उसमें पहले से ही डस्ट मिक्स है, उसमें मिट्टी मिला हुआ है, इस तरह के सैंड आप यूज कर रहे हैं, पानी जो यूज कर रहे हैं वो किसी गड्ढे से यूज कर रहे हैं, तो इसको बैड क्वालिटी या लो क्वालिटी मटेरियल बोल सकते हैं। तो इस तरह के मटेरियल प्लास्टर के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए उसके मिक्सिंग करते समय। अगला जो कारण है प्लास्टर में क्रैक्स आने का वो है इनसफिशियंट क्यूरिंग। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से प्लास्टर कर दिया, मटेरियल भी अच्छा यूज किया, लेकिन प्लास्टर करने के बाद आपने क्यूरिंग किया ही नहीं, तराई जिसको बोलते हैं, आपने किया ही नहीं, तो फिर क्या होगा, क्रैक्स आएगा ही आएगा। कम से कम 7 से 10 दिन तक उसका क्यूरिंग होना ही चाहिए और दिन में 3 बार क्यूरिंग करना चाहिए ताकि आपके प्लास्टर में क्रैक्स नहीं। तो ये कारण हो सकता है कि आपने क्यूरिंग नहीं किया है इसलिए क्रैक्स आया है। अगला और लास्ट कारण ये बनता है, जैसे आपने दरवाजे जो लगाए हैं वो हिल रहा है और उसको जोर जोर से बंद किया जा रहा है या खोला जा रहा है, तो उसके वाइब्रेशन से आपके प्लास्टर में क्रैक्स आ सकते हैं। दूसरा ये कि कोई मशीन आपने बैठा रखा है जो घर के अंदर जो वाइब्रेट करता है और दीवार को हिला देता है, तो इन कारणों से भी प्लास्टर में क्रैक्स आ सकता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मटेरियल केवल खराब है या ढंग से प्लास्टर नहीं हुआ है इसी वजह से प्लास्टर में क्रैक्स आए। मैंने लगभग 7-8 कारण बताए प्लास्टर में क्रैक्स आने का। अभी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किन किन कारणों से प्लास्टर में क्रैक्स आता है। मेरा चैनल माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं ये वीडियो हर एक पब्लिक के लिए, जो चाहे इंजीनियर, चाहे सुपरवाइजर है, चाहे अपना घर बना रहे हैं
या बनवा रहे हैं या फिर इस प्रोफेशन से जुड़े हैं उनके लिए है। आप उनके तक ये वीडियो पहुंचाने में सहयोग करें। धन्यवाद।